एक किसी चिलगोजे ने कमेंट करा, अपने को बोल रहा था कट्टर हिंदू। ठीक है भाई, आज तेरी गांड मारने वाला हूँ, वो भी वीडियो बना के। तो उसने कहा कि बुद्ध ने अपने वाइफ को छोड़ दिया, और बुद्ध की तो वाइफ भी थी, बेटा भी राहुल था। बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो जब शादी करनी ही नहीं थी तो शादी क्यों किया? बुद्ध तो ऐसे हैं वैसे हैं। अच्छा, बुद्ध ऐसे हैं वैसे हैं। अब मैं बोलूँगा ना तो तेरी गांड से जो वो है ना हवा, वो निकलेगा। ठीक है, अब बता, राम ने सीता को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? इतना बता ना, राम जी ने सीता जी को क्यों छोड़ा, इतना बता। अपने अंदर झांक के देख, जो ब्राह्मण कहता है ना खुद को पंडित। सुन, राम जी ने सीता जी को छोड़ा, कभी किसी ने कहा? तब तो तू बोलेगा नहीं नहीं, राम जी ने तो न्याय करा। वाह। कृष्ण ने राधा को छोड़ा, मज़े लिए, और राधा का जब शादी करने का वक्त आया छोड़ दिया। बोल ना, बोल। बड़ा है ना ज्ञानी। अब मैं बताता हूँ तेरे को एक एक तेरी हरकतें। कृष्ण ने 16,108 शादी करी थी, ये भी झूठ है क्या? सच है, देख ले। जब ये सब हुआ तब तो तू कुछ नहीं बोला, लेकिन बुद्ध के बारे में बोला ना तूने। बुद्ध ने ऐसा किया तो सुन, बहन के लोड़े। जो गौतम बुद्ध थे ना, उन्होंने अपनी पत्नी को इसीलिए छोड़ा क्योंकि उनको सत्य की खोज करनी थी। गौतम बुद्ध को सत्य की खोज करनी थी, और गौतम बुद्ध जैसा बनना किसी भी इंसान, क्या किसी देवता की औकात नहीं है वैसा बनना, समझ ले। तो उसने वाइफ को इसलिए छोड़ा ताकि वाइफ को ये समझा सके, फिर वो वापस आया था। ये भी तुझे पता होगा लोड़े, कि गौतम बुद्ध वापस आए थे जब उनको सत्य का पता चला, और वापस आके उन्होंने बोला कि देखो यशोदा, मैंने सत्य की खोज कर ली है, तुम भी ये विषय वासना से निकल जाओ। ये शरीर जो है ना वो नहीं है, आत्मा है, हमें वासना से बचना चाहिए। और उनको ज्ञान दिया, अपने यशोदा को, यानी अपनी वाइफ को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने बेटे को, सबको ज्ञान दिया था उसने, ताकि वो लोग गलत चीज़ों से निकले। फिर वो गलत चीज़ों से निकले, तो ये चीज़ कह रहे हैं बुद्ध ये थोड़ी कह रहे हैं कि शादी नहीं करना है। देखो, वो समझ गए थे कि उनकी पत्नी वासना में है। वासना का मतलब होता है कि उनको सिर्फ सेक्स चाहिए होता है, तो वो उनको समझाते हैं कि ये सेक्सी ज़िंदगी नहीं है, आध्यात्मिक ज़िंदगी भी होती है। उन्हें स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करी उन्होंने। उनको लगा कि जब ये नहीं समझेगी तब वो घर से बाहर निकले, समझे। और उन्होंने वाइफ को ज्ञान दिया कि देखो, ये सब जो है ना वासना है, इसको कंट्रोल करना है हमें, और हमें सच के रास्ते पे चलना है, सत्य के रास्ते पे। फिर उनकी वाइफ सत्य के रास्ते पे चली, राहुल पुत्र सत्य के रास्ते पे चला। तो जब तुझे पूरा मालूम ना हो ना बहन के लोड़े, तो फिर बोला मत कर बुद्ध के बारे में। और इतना ज़्यादा पाखंडवाद कहता है ना, तो इतना सारा पाखंडवाद कौन से धर्म में, सबको पता है। सारे धर्म में पाखंड है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो। कभी सुना है बुद्धिज़्म में पाखंड सुना है? कभी बुद्ध ने बोला कि मैं भगवान हूँ? बोला नहीं। उनके होने का प्रमाण मिलता है। और तुम्हारे किसी भी चीज़ का प्रमाण बताओ ना। वेद 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 क्या लगा के रखा है? बुद्धिज़्म एक ऐसा रिलीजन है जो सीधे साइंस से जुड़ा हुआ है। कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं, हम क्रिएटर है, कभी नहीं कहा। ये ईश्वर एक है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। उसमें ये कह रहा है कि इंसान को अपने मन को वश में करना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए। बुद्ध ये कह रहे हैं। तो बुद्ध के बारे में पता तो है नहीं बहन के चौधों को, और बुद्ध के ऊपर सवाल करते हैं। बाबा पाखंडी, अनिरुद्ध आचार्य, ये वो, अरविंद अरोड़ा, ये किसके धर्म में है बताओ? है 1 लाख भगवान, ये वो, किसके धर्म में है? पहले अपने धर्म के बारे में पढ़ लो, हिंदू धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में। बुद्ध धर्म के ऊपर सवाल मत करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर तुमने कमेंट करा, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि भीमराव अंबेडकर जितने पढ़े थे ना, उतना तेरे पूरे खानदान को पढ़ना पड़ जाएगा। मैं भी ब्राह्मण हूँ भाई, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं पाखंडियों का साथ नहीं देता। मैं जातिवाद नहीं करता तुम लोगों की तरह कि ये छोटी जाति से है, ये मुसलमान है, ये ऐसा है। वो तुम करते हो अंधभक्त, हम नहीं करते। हम सिर्फ बुद्ध को मानते हैं, समझे। हम हर भगवान की आदर करते हैं, हम एक इंसान की तरह देखते हैं भगवान को। कृष्ण क्या थे? एक आदर्श थे।
हालांकि दो चार गलत काम उसने भी करा। राम जी आदर्श थे, लेकिन एक दो गलत काम उसने भी करा। लेकिन बुद्ध के बारे में तुम ऐसा बोलते हो ना, बुद्ध का एक भी गलत काम दिखा दो ना तो मैं मान जाऊं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक भी गलत काम दिखाओ ना मैं मान जाऊं सावरकर की औलाद हूं। बाकी सबको जय भीम।